नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। दरअसल एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में फंसे 16 आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस गणेशाराम मीना की अदालत ने यह आदेश दिया, जबकि भर्ती में नकल कराने के आरोपी सुरेश साहू की जमानत को खारिज कर दिया गया। इस ट्रेनी एसआई पर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध होने का आरोप था। आरोपियों ने हैंडलर सुरेश साहू के मोबाइल पर परीक्षा से करीब 1.5 घंटा पहले पेपर देखा था और इस आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इससे पहले भी हाईकोर्ट ने नवंबर में नॉट ट्रेनी एसआई समेत 10 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने माना कि एसओजी ने जो सबूत पेश किए वो संदेहास्पद है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बेल देना नियम है और जेल अपवाद। इसी आधार पर अब तक 26 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इनमें 25 ट्रेनी एसआई हैं। इन पर पेपर पढ़कर परीक्षा देने का आरोप है। इसे एसओजी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही जांच पर भी कई तरह सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर आज चर्चा करेंगे कि पेपर लीक के आरोपी रिहा, जांच पर निशान सवालिया। एसओजी ने कोर्ट में जो चालान कोर्ट में पेश किया है उसमें क्या कमियां रही हैं? क्या बेगुनाह लोगों को आरोपी बनाकर के गिरफ्तार कर लिया गया? क्या जमानत पाने वाले ट्रेनी एसआई पाक साफ हैं या बेहद शातिर हैं जो कानून से खेल रहे हैं? क्या एसओजी की ओर से कोर्ट में टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत या मजबूत सबूत पेश नहीं किए जा सके? क्या कमजोर धाराएं लगाई गईं? सरकार और एसओजी ने दावा किया था कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। पिछली कांग्रेस सरकार में रहे नेताओं, बड़े अफसरों और आरोपी ट्रेनी एसआई पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। क्या जांच एजेंसी की उस जांच में उस पर वो खरी नहीं उतर पाई? क्या अब किसी और एजेंसी से जांच करवाए जाने की जरूरत पड़ गई है? बेरोजगार अभ्यर्थियों के दिलों पर इससे क्या गुजरेगी? और परीक्षा में नकल से जिनका हक मारा गया, अब उनका क्या होगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गुरुवार को 16 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले भी कोर्ट ने 10 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने माना है कि एसओजी ने जो सबूत पेश किए वे संदेहास्पद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल देना नियम है और जेल अपवाद। इसी आधार पर अब तक 26 आरोपियों को जमानत मिली है। इनमें 25 ट्रेनी एसआई हैं। इन पर पेपर पढ़कर परीक्षा देने का आरोप है। अब इस मामले को एसओजी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही एसओजी की जांच पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि एसओजी ने आरोपियों के खिलाफ किस तरह के सबूत पेश किए थे। एसओजी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि इन आरोपियों से कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों में रुपयों के लेन देन की जानकारी लिख रखी थी। एसओजी द्वारा पेश किए गए इन सबूतों पर कोर्ट में खूब बहस हुई। आरोपियों के वकील ने कहा कि जो आरोपी परीक्षा से 1.5 घंटे पहले 100 क्वेश्चन याद कर सकते हैं और उसके उत्तर लिखकर परीक्षा पास कर सकते हैं, वे आरोपी रुपयों के लेन देन की जानकारी अपनी डायरी में या फिर एडमिट कार्ड पर क्यों लिखेंगे और उसे 3 साल तक सुरक्षित क्यों रखेंगे। तब कोर्ट ने यह कहा कि हो सकता है कि इन आरोपियों को यह इल्म ना हो कि इसकी जांच इतनी गहराई तक हो पाएगी। हालांकि बाद में कोर्ट ने सबूतों पर यह भी टिप्पणी की थी कि ये सबूत संदेहास्पद हैं और आरोपियों को जमानत दी थी। हालांकि कई कानून के जानकार यह मानते हैं कि एसओजी की टीम टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करने में सक्षम नहीं रही। पुराने ढर्रे से सबूत इकट्ठा किए जो अब कोर्ट में नहीं टिक पा रहे हैं। साथ ही साथ वे इस पूरी जांच की जो प्रक्रिया है उस पर भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे मामले में निश्चित रूप से साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं या हल्के कर दिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी साक्ष्य जो होती है वो वैज्ञानिक साक्ष्य होती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होते हैं, और जिसके लिए पर्याप्त साधन नहीं थे और वो राज्य सरकार ने उपलब्ध भी एसओजी की मांग के बाद भी नहीं करवाए। इसी का कारण ये है कि कमजोर एविडेंस के आधार पर चार्जशीट्स पेश हो रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि प्रारंभ में ही मुख्य आरोपियों को
या जो सूत्रधार है उनको पकड़ने की बजाय ज्यादा जोर नाम लेने के लिए या नंबर बढ़ाने के लिए उन आरोपियों को पकड़ा गया जिन्होंने पैसे देकर पेपर्स खरीदे थे, और उन्हीं लोगों को निरंतर अब उच्च न्यायालय जमानत दे रहा है। जो डमी की कैंडिडेट्स बैठे है उनको जमानत अभी भी नहीं मिल रही है। सिर्फ कहीं कुछ डायरीज में एंट्री, कुछ कुछ जो एनरोलमेंट पेपर्स या जो आपके एडमिट कार्ड है उन पर एंट्रीज, ऐसी एविडेंस नहीं है। या जो मॉक टेस्ट कराए गए जिनमें उनके नंबर नहीं आए, वो भी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं रखता। इस मामले में मार्च के महीने से गिरफ्तारियां शुरू हुई। एसओजी ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की, खूब तारीफें मिली। युवाओं में इस बात का भरोसा जगा कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, आरोपियों को सजा मिलेगी। लेकिन आरोपियों को जमानत मिलने से उनकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं। वे चाहते हैं कि यह भर्ती रद्द हो। एसआई भर्ती परीक्षा में जो महाभ्रष्टाचार हुआ, इसके अंदर अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ हो चुकी थी, लेकिन इन आरोपियों की जड़ें इतनी गहरी है कि इनमें से अब तक 26 आरोपियों की एक एक करके जमानत हो चुकी है। इसमें पूरा सरकार का और एसओजी का एक फेल्योर रहा है कि इन लोगों को तत्काल प्रभाव से कुछ ही समय में जमानत मिल गई और ये वापस वर्दी धारण करके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। मेरी भजनलाल सरकार से मांग है कि इस एसआई भर्ती परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से फैसला ले। और जो एसओजी ने भर्ती रद्द की रिपोर्ट दी है, एसओजी ने स्पष्ट रूप से चार्जशीट में मेंशन किया है कि पेपर तो छपने से 30 दिन पहले ही लीक हो गया। उसके बाद पुलिस मुख्यालय और एजी साहब ने भी सहमति जताई है। तो मुख्यमंत्री जी इस बात पर विचार करें, इन मुख्य उच्च पदस्थ लोगों पर बैठे इन सदस्यों ने जो राय दी है, इस राय को स्वीकार करें और सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द का फैसला लें। एसओजी प्रमुख वीके सिंह ने एसओजी के लिए कई संसाधनों की मांग की थी। कानून के जानकार मानते हैं कि टेक्निकल एविडेंस न जुटा पाने की वजह संसाधनों की कमी भी है। हालांकि किसी आरोपी को अप्रूवर न बना पाना जांच एजेंसी की कमी मानी जा रही है। कि जब आप एविडेंस डायरेक्टली नहीं ले पाते तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रयास ये रहता है कि अभियुक्त गण में से ही कुछ अभियुक्त गण को वो अप्रूवर बनाए, वायदा माफ गवाह बनाए, कोर्ट से उसकी अनुमति प्राप्त करें और वो सारे के सारे षड्यंत्र को अनर्थ कर सकते हैं और उनकी एविडेंस बड़ी विश्वसनीय एविडेंस मानी जा सकती है। इतने बड़े प्रकरण में जहां एक के बाद एक कई सारी गैंग्स एसओजी के इन्वेस्टिगेशंस में आ रही है, सबसे बड़ी गैंग तो आरपीएससी खुद ही है, आरपीएससी के सदस्य ही हैं, पर किसी को भी अप्रूवर नहीं बनाया गया है। ये अनुसंधान की विफलता है और जिसी का परिणाम हो रहा है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसका सबसे अधिक राजनीतिक शोर शराबा किया है, धीरे धीरे एक अपनी मौत मरता जा रहा है और जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो एक ठगे से महसूस कर रहे हैं। इस मामले में परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी आरपीएससी पर भी कई तरह के सवाल उठे थे। एसओजी ने अपनी चार्जशीट में भी चेयरमैन के साथ साथ कुछ अन्य सदस्यों की भूमिका को भी संदेह के घेरे में रखा था। कोर्ट ने भी इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि इस पूरे मामले में आरपीएससी जैसी संस्था जिस तरह से सवालों के घेरे में खड़ी हुई है, वह पूरे समाज पर असर डालती है। जिस परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी को इसको पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, उसके सदस्य ही पेपर लीक की घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। अब तक की जांच में यह साफ हुआ है। इसलिए कानून के जानकार यह मानते हैं कि अगर आरपीएससी के सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ होती और उसके अलावा जो सबूत जो लीड एसओजी को मिली है, उस पर अगर यह जांच शुरू होती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। एसओजी को सबसे पहले बड़ी मछलियों पर हाथ डालना चाहिए। शुरुआत गंगोत्री, अगर गंगा साफ करनी है तो गंगोत्री से शुरुआत की जानी चाहिए। सबसे पहले आरपीएससी के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको राउंड अप करना चाहिए था उनसे, क्योंकि शुरुआत पेपर लीक तो वहीं से हुए हैं। बाकी लोग गैंग में जो भी लोग शामिल थे उन्होंने अपने पेपर तो बनाए नहीं, उन्होंने आरपीएससी के जो भी सोर्सेज थे या आरपीएससी के जो भी सेंटर्स थे या आरपीएससी जहां भी पेपर बनवाती थी, छपवाती थी, उन्हीं लोगों से पेपर खरीदे हैं, बेचे हैं, प्राप्त किए हैं सारे के सारे। अब आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को छोड़कर उन लोगों पर ज्यादा जोर देना जो पैसे खरीद कर या जो भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, वो अपने आप में ही इस बीच में जो मुख्य मुलजिम थे उनको मौका मिल गया कि वो अपने
साक्ष्य मिटा सके या अपनी अपनी सफाई कर सके। एक लंबे समय तक तो आरपीएससी से कोई उचित सूचना ही एसओजी प्राप्त नहीं कर पाई। इस मामले पर एसओजी के अधिकारी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसओजी इन जमानत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की तैयारी कर रही है। एसओजी की शुरुआती कार्रवाई से यह लग रहा था कि इस बार एसओजी पेपर लीक माफियाओं के जड़ तक पहुंचने में कामयाब होगी, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में एसओजी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या एसओजी के तेज तरार अधिकारी यह नहीं जानते थे कि यह सबूत कोर्ट में मजबूती से नहीं टिक पाएंगे। सवाल यह भी कि अचानक यह कार्रवाई जो काफी तेज चल रही थी ठप कैसे हो गई। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको अंदाजा लग गया कि कितना एक गंभीर मामला है। दरअसल सरकार जब सत्ता में आई तो इसी प्राथमिकता के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए और इस पर तेजी के साथ काम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की गई। बड़े वादे किए गए थे और यह भी कहा गया था कि जो इस सब के पीछे जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी सामने लेकर के आया जाएगा, बहुत सारे सबूत हैं उनको पेश किया जाएगा, जांच जो है इसमें करवा दी जाती है, एक जो है एसआईटी गठित कर दी जाती है एसओजी के तहत, और उसमें जांच के अंदर क्या गड़बड़ियां रहीं, आखिर क्यों जब ये तय हो चुका था कि एग्जाम होना है, एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, उस बारे में कई चीजें सामने आई, उसके साक्ष्य मिले हैं और इस बात को माना है, तो उसके बाद कहां कमी रही है? क्या वो एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य होने चाहिए थे, क्या वो इकट्ठा करने में कमी रह गई? इसके पीछे की वजह क्या है? उन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं आज के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता विकास सोमानी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गजेंद्र सांकला जी हमारे साथ कार्यक्रम में, गजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के वकील अजय कुमार जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पूर्व आईपीएस आनंद वर्धन शुक्ला सर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आनंद सर बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले मैं अजय कुमार जैन सर आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। ये पूरा मामला सामने आया, माना गया कि इस बार जो टीम जो जांच एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं उसमें बहुत कुछ निकलने वाला है, गिरफ्तारियां हुई, इसमें लोगों से पूछताछ हुई, बहुत सारे साक्ष्य सामने आए, इसमें यह साफ भी होता हुआ नजर आया कि भाई पेपर जब होना था उससे पहले से ही पेपर लीक हो गया। ये सभी चीजें जब साफ हो गई उसके बाद में कोर्ट से जमानत मिल जाती है। अब इसका कारण क्या है? क्या पुख्ता तरीके से वो साक्ष्य जो होने चाहिए था वो नहीं हम पेश कर पाए, या क्या वजह रही? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रारंभ में एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया था और एसओजी की पूरी टीम को मुख्यमंत्री ने स्वयं बुलाकर सम्मानित भी किया था। परंतु सम्मान करने से ही तो टीम मजबूत नहीं हो जाती। जब टीम ने अपने मजबूती के लिए इस अनुसंधान इतने बड़े स्कैंडल को पकड़ने के लिए संसाधनों की मांग की, तो वो संसाधन आज तक उस टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए। क्योंकि आज की डेट में जब 3 साल पुराना मामला है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स या वैज्ञानिक साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होती है। पर जब आपके पास साधन ही नहीं होंगे तो आप वैज्ञानिक साक्ष्य कैसे जुटा पाएंगे? और रूटीन साक्ष्य में जब एविडेंस की गई और सबसे पहले उन लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने भ्रष्टाचार की शिकार होकर पेपर को खरीदा था और मुख्य अभियुक्तों को समय मिल गया बचने का, तो निश्चित रूप से ये कमी रह गई। और अभी भी कोर्ट से उन्हीं लोगों को जमानत मिल रही है जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे थे या पेपर लिए थे। जो लोग डमी कैंडिडेट्स बन के गए थे या जो इसमें जो गैंगस्टर्स थे जिन्होंने इसको पेपर लीक की गैंग्स बनाई थी या पेपर लीक किए थे, उनको अभी भी उच्च न्यायालय ने जमानत नहीं दी है, उनकी जमानत निरस्त की जा रही है। लेकिन जो आप जो कड़ी बता रहे हैं सर कि भाई जिन्होंने नकल की थी तो ये भी तो एक दोषी है ना, है ना? सिस्टम के अंदर आप दाखिल होने के लिए आप ब्राइब दे रहे हैं, आप घूस दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं और नकल करके आप पास हो रहे हैं, तो इसमें जमानत मिलना, उसके साक्ष्य नहीं मिल पाए क्या? और इनको जो साक्ष्य ली वो इतनी क्लिंचिंग एविडेंस नहीं आ पाई कि कहीं कुछ एंट्रीज कर ली, कहीं कुछ कर ली, वो एक इतनी सफिशिएंट एविडेंस इस मामले में नहीं हो पाई। इसके अलावा चेन कंप्लीट नहीं हो पा रही है।
अभी तक आपने सबसे जो टॉप ब्रास हैं जहां से पेपर लीक हुए या जो लोग पेपर लीक किया है वो लोग तो अरेस्ट ही नहीं हो पाए। जो लास्ट का जो एंड यूजर है उसको अरेस्ट किया गया है, और जब इतने लंबे समय हो गए और उनके खिलाफ बड़ी सॉलिड एविडेंस नहीं आ पाई तो हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी है। ठीक है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इतनी बहुत ज्यादा क्लिंचिंग एविडेंस इनके खिलाफ नहीं आई है, जिससे बिल्कुल ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने आंख मीच के नकल ही की हो, सिर्फ अच्छा, एक लेकिन इस संदेश मामले के अंदर हर कोई ये मान रहा है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन कैसे हुआ, किसने किया, बहुत सारी चेन तो अभी तक साफ हो चुकी है, लेकिन जैसा ए के जैन सर बता रहे हैं कि पूरी चेन अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई है, और यही एक बड़ा कारण है कि इसमें थोड़ी सी कहीं केस के अंदर कमजोरी नजर आई। मैं विकास जी को इसमें जोड़ रहा हूं। विकास सर, एक चीज बताइए, विकास सोमानी जी, कि सरकार की प्राथमिकता थी कि भाई हम आएंगे, आते ही इस पूरे मामले की जांच करेंगे, सारी चीजें हैं, साक्ष्य सबके सामने है, हम लेकर के प्रस्तुत करेंगे, एसओजी की कर दिया जाती है, टीम गठित कर दी जाती है, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें कहां कमी रह गई है, और सामने भी आ रहा कमियां कहां हैं। शुभेंदु जी, मैं कहना चाहूंगा कि लगातार जो गिरफ्तार करने का काम है, एडीजी वीके सिंह साहब के नेतृत्व में जो लगातार सरकार आने के बाद से एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई, आपको जानकारी है कि 50 के लगभग तो ट्रेनी अफसर गिरफ्तार हुए और 30 के लगभग जो इससे जो संगठित रूप से जो अपराध किए वो गिरफ्तार हुए। अब रही बात जहां तक जो चार्जशीट पेश की गई, 50,000 के लगभग पन्नों के जो चार्जशीट पेश की गई है, अब जमानत का जहां तक विषय है कि जमानत में जिन 26 ट्रेनी अफसरों को जमानत मिली है, वो पेपर लीक के मामले में या जो भी जहां उनका जो एक सामने जो आया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जमानत का विषय ये नहीं है कि वो बरी हो गए हैं। जमानत का एक ये है कि जो बेल का प्रावधान है और जो कि बेल दिया जा सकता है तो उसमें बेल दी गई है, लेकिन हम ये इस तरह से कहना है कि इसमें पूरी तरह से या बरी कर दिया हो, ये बात नहीं है। और रही बात जहां तक की आगे जो एविडेंस की, जो दस्तावेज की, और जहां एसओजी को मजबूत करने की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बार बार ये बात कह चुके हैं, शुभेंदु जी, ये मामला जब पूर्व में 2021 से भर्ती का है और एविडेंस जुटाने का जो समय होता है, जब घटनाक्रम हुआ, जब पेपर लीक हुए और लीक होने जब कांग्रेस सरकार थी, तो काफी समय से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में हमारे साथी भी अजय जैन जो वरिष्ठ अधिवक्ता वो कह रहे थे, तो जो एविडेंस की जैसे जैसे सामने है, अब इतनी सारी पन्नों की चार्जशीट है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो इसमें है सीक्वेंस के रूप में। ये अलग बात है कि कानून के प्रावधान के अंतर्गत और एक जमानत की जो एक बेल, इनका अधिकार है जमानत प्राप्त करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो न्याय से पूर्णतया कि वो बरी हो गया और इसका मतलब ये भी है ना सर कि जो केस है वो कमजोर हो रहा है, इसका मतलब तो ये भी है, नहीं, मैं साक्ष्य पूरे नहीं है। हाँ। देखिए, इसमें जो ट्रेनी एसआई है वो कुछ तो पेपर लीक करने के मामले में है, कुछ डमी कैंडिडेट के मामले में है, किन किन पर क्या क्या आरोप पाया गया है, और किन को ऐसा नहीं है जमानत खारिज भी हुई है, बाकी और जो है वो जमानत का अपना प्रावधान और वो अवेल करते हैं। लेकिन यदि उन पे आरोप इस तरह का पाया जाता है कि जमानत देने का नहीं तो नहीं मिलेगी, और रही बात ऐसा नहीं है कि जमानत हो गई है तो परमानेंट। सर अगर इतना गंभीर मामला था, साक्ष्य थे, तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी फिर तो ना। यही तो बात है कि कड़ियां नहीं जोड़ पाई, जो वहां पर चीजें पेश करनी चाहिए थी वो पेश नहीं हो पाई हैं। अब आप खुद मान रहे हैं ना कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे या और दूसरे जो साक्ष्य थे वो नहीं जुटा पाए, इसमें यानी कि कमजोरी रही। पहले तो दावा कर दिया था। जिस प्रकार से आरपीएससी का एक संस्थागत भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हुआ, और जिस तरह सर इसमें सबसे बड़ा जो मामला है ना उसमें यही है, वो जैन साहब भी यही बता रहे हैं कि भाई जो मुख्य लोग हैं, जो कर्ता धर्ता थे, आपने शुरुआत में उनको नहीं पकड़ा। शुभेंदु जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जब रामूराम रायका को जब प्रोडक्ट दोबारा ले जाके और आरपीएससी में आमने सामने बिठा के और उसमें जब कार्रवाई की गई एसओजी के द्वारा, और जगह जगह आप देखें राजस्थान के विभिन्न इलाकों में जहां जहां से भी इस तरह की घटना जो इसमें लिप्त पाया गया, उसको लगातार एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने लगातार इसमें मेहनत की। ये अलग विषय है कि जमानत देने का जो हाई कोर्ट ने दिया है, जमानत तो एक प्रावधान है, प्रावधान ने जमानत दे दी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं अगर मान लो इस तरह की कुछ है तो अभी चार्जशीट पेश की गई है और चार्जशीट में आगे अभी। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं, ये भी जानेंगे कि आगे की अब तैयारी क्या होगी, भाई इसमें आगे क्या किया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। मैं इसमें गजेंद्र जी को जरा जल्दी से एक रिएक्शन के लिए जोड़ रहा हूं। गजेंद्र जी, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या नजर आता है? ये प्रोटेस्ट भी चलता है, सड़कों पर उतर करके जो छात्र हैं वो कहते हैं कि भैया दोबारा से परीक्षा करवा लीजिए, सब कुछ सामने है, अब किस बात का इंतजार है? सर बिल्कुल, इस प्रकरण के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंदर इसको मुद्दा बनाया और मुद्दा बना करके लोगों के साथ इमोशनली इस मैटर को टच करके और समर्थन हासिल किया, समर्थन हासिल करने के बाद जब आज निर्णय की स्थिति आई, एसओजी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि बड़े लेवल पर इस आपकी परीक्षा के अंदर घोटाला हुआ है।
पुलिस इस बात को स्वीकार कर चुकी है। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि इस भर्ती को निरस्त कर दी जाए। अगर निरस्त कर दी जाती है तो हमारे बालकों को, जिनके साथ, हमारे परीक्षार्थियों के साथ जो कुठाराघात हुआ, उनको राहत मिले। पहला काम तो ये करना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए कि सबसे पहले सरकार को, आपने आरपीएससी मेंबर्स और जहां पेपर जिन लोगों ने खरीदा है उनके बीच में एक ऑफिसर्स की बहुत बड़ी कड़ी है जिन्होंने इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका लीक करने में निभाई है, उनको सरकार पनाह दे रही है, उनको सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अब ये किस दबाव सर, में नहीं बीजेपी कर के रही है, प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी थी, अगर शुरुआत में जो साक्ष्य अभी नहीं मिल रहे हैं, उस वक्त की सरकार अगर सही से जांच करवाती तो सारे साक्ष्य मिल जाते। सर, साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिलने के आधार पर ही आप देखिए, जब आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हुए बिना साक्ष्य के नहीं हुए, और आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, उनके बीच की कड़ी है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर ले जाकर के बिना किसी कड़ी के सीधा बाजार के अंदर चला गया है, किसी के माध्यम से गया है। एसओजी को ऊपर किस बात का दबाव है, सरकार किसको बचाना चाहती है, ये संदेहास्पद घेरे के अंदर। अच्छा, आप सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार बचा रही है किसी को। तुरंत प्रभाव से सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो गिरफ्तारी हुई है, ये तो चाहते नहीं थे कि वो गिरफ्तार हो। दौलत है उनको सबसे पहले राहत मिले, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर बच्चों के साथ कुठाराघात हुआ है। लेकिन मैं इसमें राजनीतिक डिबेट में ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा, और इसमें सीधे सीधे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनको उम्मीद है, आस है कि इस पर न्याय तो कम से कम मिलेगा। मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। मैं इसमें आनंद सर को इसमें जरा जल्दी से जोड़ता हूं। आनंद सर, एक चीज बताइए कि दो चीजें हैं इसमें, साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई या तो पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसके सबूत हैं, है ना, और बार बार जो रिपोर्ट्स भी हैं वो भी बताती हैं, जो अधिकारियों से पूछा जाता है वो भी कहते हैं नहीं साहब यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया, वहाँ मोबाइल में बच्चों को जो है पेपर पढ़ा दिया गया। लेकिन अब जब साक्ष्य जुटाने की बात आती है, जब कोर्ट में मामला पहुंचता है, तो वहां पर कमजोर ठहराया जाता है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जहां तक एविडेंसेस का सवाल है, जैन साहब भी कह रहे थे कि एफएसएल की रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव है, वो यूज में ली गई है। जितने लोगों को अरेस्ट करना था पहली स्टेज में, अरेस्ट किया गया है। इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए आप, अदरवाइज ये होगा कि पॉलिटिकल लोग अरेस्ट नहीं हुए, वो भी होंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बंद नहीं हुई है। और अभी भी आप देखिए कि जिन लोगों की जमानत हुई है, तो जैसा कि आप बता रहे हैं, बेल तो एक फंडामेंटल राइट है ना, जमानत तो हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आदमी एक्विट हो गया या वो बरी हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, केस चलेगा। अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी, ये मान के चलिए आप, और भी एविडेंसेस होंगे। अप्रूवर का नेचुरली हाई लेवल पे डिसाइड होता है, अप्रूवर बनाया जा सकता है। इसमें देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू बिकम अप्रूवर, बनना चाहते हैं गवाह, तो क्यों नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, एसओजी के पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि वो फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। आप देखिए, मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं, हो सकता है कुछ और अरेस्ट हो जाए, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल लोग भी अरेस्ट हो जाएं। और बिल्कुल जैन साहब सही कह रहे हैं कि रिसीवर एंड पर अरेस्ट करने से ये प्रॉब्लम खत्म थोड़ी होगी, नहीं हो जाएगी। क्या आरपीएससी में आगे पेपर लीक नहीं होंगे? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी हुए लीक, अभी भी होंगे। लेकिन हां, एक सबक ऐसा मिला, और सर आप सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एकमात्र सबसे पहले इस एग्जाम को कैंसिल करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 30 को अरेस्ट कर लिया, 40 को अरेस्ट कर लिया, 50 को अरेस्ट कर लिया, और बाकी के लिए आपने मान लिया कि उन्होंने पेपर लीक नहीं लिया है, पेपर नहीं परचेज किया है। ऐसा नहीं है, वो लोग बाकायदे मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और एविडेंस में कोई कमी नहीं है। अगर ये सिरा जो है, जो नीचे से शुरू किया गया, अगर ऊपर से शुरुआत होती, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिसमें बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं, तो अगर ऊपर से वो गिरफ्तारियां शुरू होती तो शायद ज्यादा बवाल होता। मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करिए ना, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन जाता है। खिलाफ एविडेंस तो हो। एविडेंस कहां से मिलेगी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है, एसओजी इज डूइंग द बेस्ट पॉसिबल विच इज पॉसिबल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बेल को रोक नहीं सकते आप जज के दिमाग पर। वो चाहता है कि इन लोगों को अंदर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक्यूज्ड को, मुलजिम को बरी कर दिया है, नो, नॉट एट ऑल। और फिर हमारे जो डबल एजी और एजी बैठे हुए हैं, वो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग भी इंटेलिजेंट है, और अपील करनी पड़े, बिल्कुल अपील करनी चाहिए। क्यों नहीं अपील करनी चाहिए? ये बेल के खिलाफ भी अपील होगी,
ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूं कि जड़ में जो लोग बैठे हैं वो अरेस्ट होंगे। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर इस लेवल का नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं हो। हाँ, मेरी गजेंद्र जी, समझ से इन्वेस्टिगेशन सही है। गजेंद्र जी, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि ये मामला दबे। भाई अगर सामने आया है तो इसमें इसमें जो जो लोग हैं उनको उनके चेहरे सामने लाना ये बड़ा जरूरी है। और ऐसे ही बहुत किसी, जरूरी है हाँ, सर। ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए एक है। मैं इसमें अजय कुमार सर को जोड़ रहा हूं। अजय सर, एक चीज बताइए, अब इसमें अगला पहलू क्या हो सकता है? भाई आगे अब यहाँ पर कुछ साक्ष्य जैसा सर बता रहे हैं आनंद सर कि इसमें जो है आगे जांच आगे बढ़ेगी, कुछ और आगे जो है जांच की प्रक्रिया के तहत कुछ नेताओं तक या कुछ और लोगों तक ये जांच का दायरा बढ़ सकता है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो यानी कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, 1 वर्ष जांच चलते हुए हो गया है और जब जांच ज्यादा लंबी हो जाती है तो कोर्ट्स भी इस पर क्वेश्चन करती है कि आपको एविडेंस इकट्ठा करने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि किसी के ऊपर भी आप सारी जिंदगी के लिए तलवार लटका के नहीं रख सकते। और अब बीएनएसएस में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें तो यहाँ तक कहा कि एक बार अगर आपने चार्जशीट पेश कर दी है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि ये मामला नए बीएनएसएस आने से पहले का है, इसलिए पुरानी प्रक्रिया इसमें लागू हो रही है। परंतु कोर्ट ने एविडेंस पर क्वेश्चन मार्क किया है। जमानत देते समय अन्य एक बड़ा डिटेल जजमेंट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने लिखा है और उसमें जो एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क किया है। हाँ। और उस क्वेश्चन मार्क का जवाब देना, उसको दूर करना एसओजी की और सरकार की जिम्मेदारी है। मात्र चैलेंज करना सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ गलतियां पॉइंट आउट की हैं हाई कोर्ट ने। हाँ। और उन गलतियों को दूर करना जरूरी है। और दूसरी चीज है कि अब बहुत लंबे समय तक आप इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। ये बहुत तो लंबी इसलिए जांच आपको नहीं खींच चाहिए सकती कि है। सॉलिड एविडेंस करे। आपको और संसाधन लगाने तो और लगाएं। अब तक एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया है। दूसरा, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो अब तक सैलरी ले रहे हैं और जो जमानत पर जा रहे हैं वो अपने जिलों के अंदर जाकर रिजर्व लाइन में ड्यूटीज दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर उनको भी नहीं हटाया गया। हाँ, तो ये सब ये अभी फिलहाल सरकार को इस मामले पर पैदा बहुत गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। विकास जी, उम्मीद है कि इस मामले को लेकर जो हर तरफ से मांग उठ रही है कि भाई सबसे पहले तो पेपर को कैंसिल किया जाए, आप दोबारा से नई भर्तियों के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इस पर क्यों आखिर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और सरकार आगे इस पर क्या कदम उठाने जा रही है, इसको लेकर के बहुत सारी तस्वीरें। खैर, समय इतना ही था, समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन जांच पर जो अब सवालिया निशान उठ रहे हैं उसको लेकर के कई चीज़ें सामने आ रही हैं, कई चीज़ें हैं, सबूत जो इकट्ठा किए गए, क्या उसमें कहीं कोई चूक रह गई है। हालांकि एक ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है, जांच का दायरा और बढ़ सकता है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां होने की संभावना है, यानी कि पिक्चर अभी भी इस मामले में बाकी है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।